अधिकारियों का तो दिमाग जो है वो आसमान पे है, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। इकरा हसन जी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है योगेंद्र राणा ने, आप क्या कहेंगे उनके बारे इस तरीके के लोग जो है वो असामाजिक लोग होते हैं। देखिए, समाजवादी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी फर्क पड़ेगा वो लोकदल पे पड़ेगा। कल जो कल तक गन्ने की बात करती थी, आज वो जो है कुछ लोग सीमित हो गए हैं, जो सिर्फ उन्हीं लोगों की दुकानें चल रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक कैराना से नाहिद हसन जी। आज समाजवादी पार्टी पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में आज संविधान बचाओ को लेकर सभाएं कर रही है आरक्षण दिवस के मौके पर। सबसे पहले क्या कहेंगे आज इस अवसर पर? आज ये पीडीए का प्रोग्राम है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, और उसी उसमें हम लोग अपने ज़िले में कर रहे हैं। और ये चेतना जगाने के लिए है उन पिछड़े वर्ग में, दलित में, जो अल्पसंख्यक हैं और जो अगड़ा जो पीड़ित है, उन सभी लोगों में एक सामाजिक चेतना बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अच्छा विधायक जी, संविधान बचाओ की आप बात कर रहे हैं और आप ही के परिवार के ऊपर लगातार जो किस तरह की जो है अभद्र टिप्पणियां करना, एडीएम जैसे मतलब जो अधिकारी है वो इस तरह की जो है गेट आउट जैसे शब्दों का प्रयोग, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, उस विषय में मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता हूँ। कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने उसकी शिकायत जो है हर जगह कर दी। और ये दर्शाता है, जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ ये सरकार, ये इन गरीब आदमियों के साथ कैसे बिहेव करती होगी, क्या व्यवहार रखती होगी। तो अधिकारियों का तो दिमाग जो है वो आसमान पे है, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना उन्हें ये पता है कि गरीब की पीड़ा क्या है और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। विधायक जी, बिहार में मतदाताओं के वोट काटने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है वहाँ पर? संगठन के साथ में आपका समर्थन रहेगा वहाँ पर या नहीं? हम लोग जो है उस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे भी बहुत ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 27 में जो चुनाव आ रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ लगभग जो बताया जा रहा है 50 लाख के करीब जो है वोट काटे गए, तो यही चाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी चलना चाहेगी। क्योंकि ज़मीनी स्थल पे जो है, ज़मीनी स्तर पे इन लोगों का कोई विकास नहीं है और लोग बाग जो है वो परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, बदलाव चाहता है। लेकिन इन लोगों ने दूसरा एक माध्यम पावर गेन करने का, ये जो तरीका जो अपनाया है इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है वोट काटने का, तो मुझे लगता है कि हर पार्टी को उस चीज़, जो सेक्युलर पार्टी है उसको इसका विरोध करना चाहिए। और प्रदेश में भी इस चीज़ का आने वाले 2 साल में इसका ध्यान रखा जाएगा कि हर आदमी का वोट बने और उसका वोट का अधिकार है और वो वोट डाले जो है। एक छोटा सा जवाब चाहता हूं मैं। इकरा हसन जी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है योगेंद्र राणा ने, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? ना, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मैं उस चीज़ के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता और वो सही भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के लोग जो है वो असामाजिक लोग होते हैं। विधायक जी, एक सवाल है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मैसेज डाला था कि इनका बूथ उतरेगा, मतलब बूथ पे जी, मतलब विधायक जी, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मैसेज डाला था अपनी आईडी से कि बीजेपी का बूथ उतरेगा बूथ पर। देखिए, वो जो है एक मेटाफर है, वो एक टर्म यूज़ करा गया है, उसमें कोई डायरेक्टली ये नहीं है कि भाई भूत उतरेगा। वो तो ये है कि भाई इनको पता चलेगा जब वोट जो है इनके खिलाफ डाला जाएगा, तो वो कहने का मकसद जो है उसका दूसरा है कि जब पब्लिक जो है बूथ पे जाके इन बीजेपी के विरोध में जो वोट डालेगी, उससे पता चलेगा। बूथ पर तैयारी आपकी सही है? हाँ, बिल्कुल है जो है, वरना तभी तो 37 सीटें आई हैं यहाँ लोकसभा में। अगर बूथ की तैयारी ना होती तो 37 MP कैसे बनते जो है। 27 को लेकर क्या तैयारी? 27 को लेके ही तो ये तैयारी चल रही है जो पीडीए की है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो बी टीम, जो बी पार्टियां जो समाजवादी के अगेंस्ट में बीजेपी की बी टीम बनके जो काम करेगी जो है, उन सबको रास्ते से हटाया जाए और सभी समाज को जो है एकजुट करके समाजवादी के छतरी के नीचे लाया जाए। एक आखिरी सवाल ये है कि पश्चिम यूपी में आप अच्छा अपना जनाधार रखते हैं। अब पिछली बार जब आप विधायक थे तब आप समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ गठबंधन में, अब आप अलग, पंचायत चुनाव भी अब है, अब 2027 की तैयारी। अब इसके आप कैसे देखते हैं इस चुनौती को? क्या उनसे अलग होने के बाद क्या प्रभाव आपको लगता है पार्टी? देखिए, समाजवादी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी फर्क पड़ेगा वो लोकदल पे पड़ेगा। और वो लोकदल की जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सोचना चाहिए कि उनको किसान की, गरीब की आवाज़ उठानी है या दफ्तर में बैठ के जो बीजेपी जो डंका बजा रही है उसका गुणगान करना है। गन्ने पे जो है बड़ा हल्ला होता था, लेकिन गन्ने पे आज के समय में देखिए भाव की बात मांग हो रही है।
आप वही है जो लोकदल जो कल तक गन्ने की बात करती थी, आज वो जो है कुछ लोग सीमित हो गए हैं, जो सिर्फ उन्हीं लोगों की दुकानें चल रही हैं, और जो किसान है, जो गरीब आदमी मजदूर तबका है, वो पीड़ित है, आज भी पीड़ित है। जो क्या महागठबंधन में अभी भी राष्ट्रीय लोकदल के ये दरवाजे खुले हैं? अब वो हमारे पार्टी के हायर वो जाने जो है बड़े नेतृत्व की बात है। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी परिवार को लेकर है उस पर तो नो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक संदेश भी दे रहे हैं जो समाज के लोगों द्वारा दिया जा रहा है कि यहाँ समाज के लोग जवाब देते हुए दिखेंगे। 2027 में राष्ट्रीय लोकदल से अलग जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो ये भी साफ कहते हुए दिखाई देते हैं समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, और सीधे तौर पर अब वो अपनी तैयारियों में लगे। मेरे सहयोगी गौरव के साथ में राहुल राणा, न्यूज़ 80 कैराना।